हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग समझते हैं यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज को, उनका यूज़ और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है वाटर रिसोर्सेज की वो देख लेते हैं पहले। वाटर इज़ आ वाइटल रिसोर्स फॉर ऑल लाइफ फॉर्म। पानी जो होता है या जल जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट संसाधन है, रिसोर्स है पूरे मतलब लाइफ फॉर्म forms में। Understanding the balance between surface and groundwater is crucial for sustainable management। अगर हम लोग समझ पाएंगे, समझेंगे सरफेस और ग्राउंड वाटर को, ठीक है, उनकी बैलेंस को समझ पाएंगे तो समझ लेना कि उस क्या होता है, उनका जो रोल है वो अहम भूमिका निभाएगी सस्टेनेबल मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें हम लोग देखेंगे इनका यूजेस को, इनका ऑफर यूटिलाइजेशन को, इनका बेनिफिट को, इससे क्या रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, वो सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे। ये जो पीडीएफ है और ये आप स्लाइड फॉर्म में जो देख पा रहे हो, ठीक है। तो आप आते हैं यहाँ पे सरफेस वाटर ओवरव्यू की बात करते हैं। तो सरफेस वाटर इंक्लूड्स रिवर, लेक्स एंड रिजर्वायर्स, है ना। इट इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड रिक्रिएशन। हाउएवर ओवरयूज कैन लीड टू पॉल्यूशन and depletion. Understanding the dynamics of surface water helps in creating effective policies for its sustainable use and management। तो सरफेस वाटर जो होता है, और जैसा कि आपको पता है कि वो क्या होता है, रिवर लेक्स से जो होते हैं सरफेस वाटर में आ जाते हैं। तो इनका यूज़ जो होता है एग्रीकल्चर में होता है, इंडस्ट्री में होता है, रिक्रिएशन में होता है। और इससे जो होता है अगर हम इनका ओवर यूज़ करेंगे तो इसके वजह से क्या हो सकता है, डिप्लीशन हो सकता है, पॉल्यूशन भी क्रिएट हो सकते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे ग्राउंड वाटर की जो सिग्निफिकेंस वो देखते हैं। यहाँ पे ग्राउंड वाटर इज़ अ क्रूशियल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन। ये भी क्या होता है, ड्रिंकिंग पर्पज़ में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, इरिगेशन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो होता है, इट ऑफन सर्व एज अ बैकअप ड्यूरिंग सरफेस वाटर शॉर्टेज। अगर सरफेस वाटर में कमी आ जाए तो ये एक तरह का बैकअप का काम करेगा, ठीक है। हाउएवर ओवर एक्सट्रैक्शन कैन लीड टू एक्वीफर डिप्लीशन एंड लैंड सब्सिडेंस। अगर मान लीजिए कि अगर इनका ओवर यूज़ किया जाए, ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो इससे क्या होगा, जो ज़मीन के नीचे जो भी पानी होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इनको मॉनिटरिंग करना, इनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं इम्पैक्ट की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इम्पैक्ट जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड मतलब जो ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे, अगर चाहे वो ग्राउंड वाटर हो चाहे वो सरफेस वाटर हो, इसके वजह से क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ सकता है। और जिसके वजह से क्या होता है कि इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन हो सकता है, वाटर जो होंगे स्कार्सिटी हो जाएंगे। फिर इसके अलावा क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं। एड्रेसिंग दिस इश्यूज रिक्वायर अ कोलाबोरेटिव अप्रोच अमंग स्टेक होल्डर टू इंश्योर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इज़ की टू बैलेंसिंग वाटर यूज़। तो अगर हम लोग सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस करेंगे तो इससे क्या होगा, वाटर को बैलेंस करके रख पाएंगे। इसमें क्या होता है, जैसे कि वाटर का कंजर्वेशन करना, ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, ठीक है ना। वाटर को हमको क्या करना है, कंजर्व करके रखना है। इम्प्रूव्ड इरिगेशन टेक्निक्स, इरिगेशन के टेक्निक्स का यूज़ करना है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। एजुकेशन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट प्ले वाइटल रोल्स इन प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल वाटर यूज़ एंड प्रोटेक्टिंग आवर वाइटल रिसोर्सेज। मतलब क्या होता है, अगर हम मतलब एजुकेट करेंगे लोगों को या कम्युनिटी के बीच में ये चीज़ें हम लोग प्रमोट करेंगे कि वाटर कितना वैल्यूबल है, वाटर कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए, और वाटर को बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे इस तरह से। तो ये था आज का टॉपिक कि अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो भी तो क्या होगा, इसका सिटी हो जाएगा, समय से आ जाएगा, ठीक है। जिसके वजह से क्या होगा कि पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगी। इसके वजह से क्या होता है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज तो होंगे, साथ में क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा लोगों के बीच में। एक देश दूसरा देश जो होगा उससे लड़ेंगे पानी के लिए। तो ये सारी बातें यहाँ पे ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है अगर हम ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं तो, ठीक है। तो वेल अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, इन कंक्लूजन
अंडरस्टैंडिंग द बैलेंस बिटवीन सरफेस एंड ग्राउंड वाटर इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर हम ये समझते हैं कि हमको कैसे बैलेंस करना सरफेस एंड वो ग्राउंड वाटर को, तो हम इसके वजह से क्या होगा, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट को, है ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगा। यहाँ पे भी मोस्ट प्रायोरिटाइज कंजर्वेशन और रिस्पॉन्सिबल यूज टू प्रोटेक्ट दिस वाइटल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, हम लोग वाटर को कंजर्व करना है और आस में इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए ये भी जो होता है वाटर बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जॉइन अस इन एडवोकेटिंग फॉर इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो आप चलिए हम सब मिलकर जो मतलब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और मिलकर काम करते हैं कि किस तरह से हम क्या वाटर को मैनेजमेंट कर सके, वाटर को वाटर को बचाना बहुत ज़रूरी। कैसे बचाना, मतलब किस सेंस में, मतलब वाटर का स्कार्सिटी होने नहीं देना है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, तो हमको कैसे करना होगा, उसके लिए वाटर को कंजर्व करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। तो ये छोटी सी टॉपिक है, यूज़ एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब ग्राउंड एंड सरफेस वाटर की थी, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है वाटर रिसोर्सेज पे है, तो आप ये देख लेना, यूनिट 2 का है टॉपिक जो कि ईवीएस पे है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताइए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, स्पेशली एमएस ये जो ईवीएस के जो पेपर है, ठीक है। तो ये आपको मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ये तो स्लाइड प्रेजेंटेशंस के द्वारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एक पीडीएफ है इसमें मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैं कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँगा, तो आपको ईमेल करनी होगी इसके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, छोटा सा कमेंट दीजिए और लाइक करते हुए जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।